गुज़िश्ता रोज़ हरीपुर की निडर, बाहिम्मत और नौजवान सियासी शख्सियत इमरान खान अलीज़ई और महकमा माल के अफसरान के दरमियान रिश्वत लेने के हवाले से बहस हुई थी, जो तूल पकड़ती जा रही है। जहां इमरान खान अलीज़ई हक पर हैं, वहां दूसरी तरफ अंजुमन पटवारियान व कानून गोयान ज़िला हरीपुर ने भी हड़ताल की काल दे रखी है। पाइन के प्लेटफार्म से आपको इमरान खान अलीज़ई के आज के दिन की तमाम गुफ्तगू सुनाई जाएगी और इसके साथ साथ अंजुमन पटवारियान व कानून गोयान ज़िला हरीपुर के इजलास में भी आपको ले जाया जाएगा, जहां पर अंजुमन पटवारियान व कानून गोयान के ओहदेदारान और मेंबरान इस हवाले से अपना मौक़िफ़ दे रहे हैं। नाज़रीन, यहाँ एक बात आपको बताता चलूँ कि महकमा माल में रिश्वत किस हद तक वसूल की जाती है। मेरे ख़्याल में अगर किसी शख्स ने अपना फ़र्द भी हासिल करने के लिए पटवारखाने का रुख किया हो तो वो बेहतर समझ सकता है। हकीकत को छुपाया नहीं जा सकता। बदकिस्मती से ज़िला हरीपुर में महकमा माल करप्शन के हवाले से पहले नंबर पर है। डीसी हरीपुर की ये जिम्मेदारी है कि शफाफ इंक्वायरी कराई जाए और इमरान खान अलीज़ई के ख़िलाफ़ किसी भी किस्म की कार्रवाई से बचा जाए ताकि ज़िला हरीपुर का अमन व अमान बरकरार रखा जा सके। नाज़रीन, सबसे पहले आपको दिखाते हैं इमरान खान अलीज़ई की तफसीली गुफ्तगू। इसके बाद आपको लिए चलेंगे अंजुमन पटवारियान व कानून गोयान ज़िला हरीपुर के इजलास में, जहां अंजुमन पटवारियान व कानून गोयान के मेंबरान और ओहदेदारान गुफ्तगू कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपके इल्म में है कि परसों हरीपुर रजिस्ट्रार ऑफिस में एक वाक़या पेश आया, जिसमें एक मुतासरा शख्स के शिकायत पे मैं जब रजिस्ट्रार ऑफिस गया तो वहाँ पे मेरा रजिस्ट्रार के साथ तलखी भी हुई और माहौल भी नाखुशगवार हो गया। सबसे पहले इसका एक पस मंज़र है जो मैं नाज़रीन से शेयर करना चाहता हूँ कि तकरीबन एक मंथ कबल जो है वो हम जो है वो किसी दोस्त की शिकायत पर जब हम रजिस्ट्रार ऑफिस पहुँचे तो रब्बानी साहब हैं, वो बुज़ुर्ग हैं बगड़े के, उन्होंने हमें बताया कि हमसे जो है वो 38,000 रुपया जो है वो कोई नसीर नामी शख्स है जो रजिस्ट्रार के कहने पे हमसे 38,000 का मुतालबा कर रहा है। जब मैं मौके पे पहुंचा तो नसीर नामी शख्स ने कहा, जी ये तो गलतफहमी की बुनियाद पे हुआ, हम तो इनसे टैक्स मांग रहे थे लेकिन ये टैक्स बैंक में जमा करवा दे। फिर मेरी रजिस्ट्रार से मुलाकात हुई तो उसने मुझे यकीन दहानी कराई, नहीं जी ऐसी कोई बात नहीं है, ये गलतफहमी हुई है। तो मैं तो बड़ा ईमानदार आदमी हूँ, दयानतदार आदमी हूँ। कल जुमे की नमाज के बाद मुझे एक शुएब नामी शख्स की कॉल आई। जब मैं मौके पे पहुंचा तो उन्होंने मुझे बताया कि मुझसे इस तरह इन्होंने 20,000 का मुतालबा किया है और अभी इन्होंने कहा आप मुझे 10,000 दे दें, आपका काम हो जाएगा। जब मैंने उनको कहा आप ऑफिस में जाए, जब वो ऑफिस में गए उन्होंने 10,000 रुपये गिन के दिए तो उन्होंने 10,000 लिए, ऊपर से मैं पहुंच गया। मैंने जब रजिस्ट्रार से बार बार एक ही बात पूछी कि आप किस बात के पैसे, उन्होंने कहा जी ये कोई टैक्स है जो फलाएं फलाएं, लेकिन पहले उन्होंने 20,000 का मुतालबा किया, फिर 10,000 रुपया उनसे ले लिया। उसके बाद मेरी रजिस्ट्रार साहब से बात, मैंने उनको राशि का और माहौल थोड़ा तल्ख हो गया। उसके बाद जो है वो फिर सहन में एक माहौल तल्ख रहा, जिस पे मैंने लोगों को भी कहा कि हर बंदा यहाँ पैसे दे रहा है और पैसे के बगैर इस रजिस्ट्रार ऑफिस में या जो है वो महकमा माल में आपको एक पेपर नहीं मिल सकता, तो इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। खैर उसके बाद जो है वो हम जो है वापस आ गए। रजिस्ट्रार साहब जो है वो उन्होंने ऑफिस क्लोज कर दिया और उन्होंने जो है वो कुछ पटवारी हजरात के साथ बैठकर जो है वो अपने करप्शन की जो है वो पर्दा डालने की कोशिश की। उसके बाद फिर जो है वो सोशल मीडिया पे काफ़ी वीडियोस वायरल हुई और मैं तो सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, फिर हरीपुर की आवाम का बेहद मशकूर हूँ। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, जर्नलिस्ट दोस्त जो इस इशू पे हमारे साथ जिन्होंने स्टैंड दिया और इंतहाई दीदा दलेरी के साथ जो है वो इस इशू पे फ्रंट लाइन पे आए। और दूसरी बात यह कि मैं एक बलदियाती नुमाइंदा हूँ
वो शुएब नामी शख्स जो है वो कच्ची रोड का गालबन शहरी है और दुकानदार है। मैं एक बल्दियाती नुमाइंदा हूँ, मुझसे बहुत लोग अप्रोच करते हैं। चंद दिन कबल मैंने एक वीडियो वायरल की और एक दोस्तों की टीम बनाई कि जब भी महकमा माल में या किसी भी ऑफिस में रिश्वत तलब की जाए तो लोग हमसे रब्ता करें। उसी सिलसिले में जो है शुएब साहब ने मेरे साथ रब्ता किया था। फिर शुएब साहब ने बाकायदा एक एप्लीकेशन जो है वो डिप्टी कमिश्नर और एंटी करप्शन इंस्पेक्टर के नाम लिखी भी है। चूँकि आगे हफ्ता तवार आ गया था, वो जो है वो पहुँची नहीं जा सकी। उसके बाद मेरे इल्म में आया कि डिप्टी कमिश्नर साहब ने कोई इंक्वायरी भी मार की है। तो सुबह हम इंशाल्लाह 10 बजे जो है वो जो मुतासरा लोग हैं वो और जो इस कारोबार से मुंसलिक है, जो इनकी बेजा रिश्वत के मुतालबे से तंग है, इंशाल्लाह हम जो है वो डिप्टी कमिश्नर के पास जाएंगे और उनसे कहेंगे एक शफाफ इंक्वायरी जो है वो इंक्वायरी कमीशन बनाए। उसमें जो है वो उस बंदे की भी रिकॉर्ड जो है वो बयान रिकॉर्ड करें और जो मुतासरा फरीक है जिनसे पैसे लिए जा रहे हैं उनके भी बयान रिकॉर्ड करवाएं। अगर वो गिल्टी साबित होता है जो वो है तो उसके खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जाए, और अगर कार्रवाई नहीं की जाती तो फिर जाहिर है हमारे पास दूसरा ऑप्शन डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हमारा जो है वो जो एक डीसी होता है, डिप्टी कमिश्नर होता है, वो पूरे ज़िले का इंचार्ज होता है। अगर वो हमारे जो मसाइल है उनका मुदावा नहीं करता तो फिर हमारे पास दूसरा जो रास्ता है वो जो है वो एहतजाज का है। हम इसके साथ एक बाकायदा एक जो है वो करप्शन फ्री हरीपुर के नाम से एक तहरीक चला रहे हैं, जिसमें मैं नौजवानों को, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट और अपने दोस्तों को दावत भी देता हूं। और कल जो लोग मुतासरा है, जो इस कारोबार से मुंसलिक है, वो इंशाल्लाह डीसी ऑफिस आएँ। हम डिप्टी कमिश्नर से मुतालबा भी करेंगे कि इसके ऊपर जो है वो सख्त एक्शन ले, और अगर डिप्टी कमिश्नर या ज़िली इंतज़ामिया इसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लेती तो हमारे पास जो है वो एहतजाज के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहेगी। और मैं इसके साथ दोबारा अपने हरीपुर की आवाम, जिन्होंने मुझसे इतनी मोहब्बत की, जो लोगों ने मुझे कॉल्स की, जिन बल्दियाती नुमाइंदों ने और जो है वो इस कारोबार से मुंसलिक लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया, जिन लोगों ने सोशल मीडिया पे मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो अप्रिशिएट किया, मेरे लिए दुआएं की, मैं उन सब का बेहद मशकूर हूँ और इंशाल्लाह आपकी उम्मीदों पे पूरा उतरूँगा। जज़ाकल्लाह। तो एक दफ़ा पहले कोई रब्बानी साहब थे, पगड़े के बुजुर्ग थे, उन्होंने मुझे कॉल की थी कि ये बंदा मुझसे 38,000 रुपये मांगा। जब मैं मौके पे गया तो उनका एक ड्राइवर था नसीर, वो मांग रहा था। खैर उस नसीर को मैं लेकर जब रजिस्ट्रार साहब के ऑफिस गया, उन्होंने मुझे बड़ी यकीन दहानी कराई, नहीं यार मैं 5 वक्त का नमाजी हूँ, मैं ऐसा काम नहीं कर सकता, ये मेरे नाम पर कोई ले रहा है तो उसमें मेरा कसूर कोई भी नहीं। खैर मैंने उनकी बात में यकीन किया, मेरे हो सकता है अगर फिर नहीं कबूल, मैं आ गया। ये शुएब साहब है, नमाज के बाद इन्होंने मुझे कॉल की, तो मैं 10 मिनट बाद खाना खा के मुँह पहुँच गया। इन्होंने कहा जी पहले 20,000 रुपये मुझसे मांगे, 20,000 मांगने के बाद 10,000 रुपये कन्फर्म हुए कि 10,000 रुपया आप जो है वो दें, आपका काम हो जाएगा। इनको मैंने कहा जी आप अंदर जाएं। ये अंदर गए हैं, इन्होंने जो ही पैसे दिए हैं पीछे से मैं चला गया। मेरा लहजा बेशक तल्ख था, जो भी था, लेकिन ये है कि मैंने उस बंदे से पूछा भाई आप किस बात के पैसे दे? वो पहले कहता है जी 7E के। मैंने कहा जी 7E 1% आप तो कलेक्ट, आप कैशियर तो नहीं हो ना, या आप FBR के नंबर आप तो कैश कलेक्ट ही करते। वो नहीं ये हुए वो हुए। फिर कहते हैं जी नॉन फाइलर पे जो है वो 7E का टैक्स है ही नहीं, ठीक है। खैर उनके साथ मेरी तलखी हुई। तो आप अगर वीडियो गौर से देखिए तो पहले जो है वो बकवासात भी गाली भी उन्होंने दी, ठीक है, और मुझ पर लिपटने की कोशिश नहीं। लेकिन चूंकि मैं एक अवामी नुमाइंदा हूँ, मैंने जज्बात को काबू में भी रखना होता है। खैर मैंने उनसे बात की, बाहर बात हुई, तलखी हुई। उसके बाद वो जो है आगे हैं जी ADC DC ऑफिस आ गए। ये मामला, ये शुएब है की कार में मैं गया हूँ। इनको मैं उस वक्त जानता नहीं था, मेरी उनसे मुलाकात हो गई। तो ये फिर सदीक साहब कौन है? सदीक साहब नहीं, वो कौन है? वो जिनसे मैंने लिया प्लाट वो है। अच्छा वो है जी, वो है। अच्छा ठीक है। ये तो अच्छा इस तरह ना साहब, इस तरह ना देखें, यहाँ भी पूरा एक सेटअप मौजूद है ना हर काम के लिए, ठीक है। आपका भी मशहूर है, आप लोगों ने ये हाईलाइट किया मसला इशूज़ है। इधर 20 साहब बैठे हैं, हम लोग बैठे हैं,
ये करप्शन वाले बैठे हुए हैं। ठीक है, आपने जो किया है आपके जहन के मुताबिक ठीक होता है ये कि हम लोग इधर, आप अगर उसी वक्त उधर के बजाय इधर आ जाते तो हम उसी वक्त आपके साथ जाते। अभी भी आप आ गए हैं, इंशाल्लाह साफ शफाफ इंक्वायरी होगी। आपने एप्लीकेशन दी है, इंशाल्लाह इस पर पूरी जो है, मैंने कहा था कि उस्मान को इनसे स्टेटमेंट भी ले लेना, तो जल्दी हमने कहा बस जल्दी आज ही वाइंड अप करके इसका मैं सर को रिकमेंडेशन, इंक्वायरी विद रिकमेंडेशन दे दूँगा कि सर ये इशू है सारा, ये मसला हुआ है। सर इनकी जुबानी भी जरा सुन लेना, वहाँ किसने पैसे मांगे किसने लिए, ये जरा अच्छा जुबानी मैंने वीडियोस और भी मैंने देख ली है। आप देखें जुबानी और रिटर्न, इंक्वायरी हमेशा रिटर्न होती है। ठीक है, ये कह रहे हैं मैं गया हूँ, उसने पैसे मांगे हैं तो आप रिटर्न दे, उसको भी हम बुलाएंगे, उससे भी स्टेटमेंट लेंगे। जाहिर है ये तरफा इंक्वायरी तो नहीं होती ना, उसको भी बुलाएंगे, सुन लेंगे। अगर उसकी गलती हुई वो तो खैर आपके पास आ चुके हैं, वो तो आपको सारी सूरत हाल पे ब्रीफिंग दे चुके हैं। नहीं मेरे पास कोई नहीं है। अच्छा वो बात है। देखिए सर असल में इशू ये है ना जी, अभी पटवारी हल्के ने जो है वो एहतिजाज की कॉल दी है। ठीक है, तो मेरा ये ख्याल है कि वो चोरी पे सीना चोरी नहीं होगी, किसको नहीं पता। देखिए आपके अंडर 7-8 एजेंसीज है, SQ की ब्रांच है, आपको एक मिनट की इंफॉर्मेशन मिलती है। अगर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस जो है उस पर रद्दमल, देखें मैंने 1 महीना पहले वीडियो रिकॉर्ड करवाई थी डिप्टी कमिश्नर और ADC का, उसमें मैंने इंक्वायरी का मुतालबा किया था, लेकिन टस से मस डिप्टी कमिश्नर ऑफिस नहीं हुआ। मैंने एंटी करप्शन को मेंशन किया था, टस से मस नहीं, उसके बाद खबरें लगती रही हैं। देखिए ये तो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस का काम है ना। पहले कहा है वीडियो पे और वर्बली, मैं कहूँ जी मिसाल दे रहा हूँ, मैं कहूँ इमरान साहब चोर है यार, मेरे पास सर प्रेस कॉन्फ्रेंस पे नहीं होता, नहीं हो सकता ना। ये कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है पूरे पाकिस्तान में, कितने लोग जेल में हैं, तो भाई कोर्ट सबूत मांगती है। नहीं आपके पास एज ए खुद मतलब आप आगे आपने कह दिया इतना इशू सर, नहीं इशू हुआ। आप सोशल मीडिया पे देखें सर कि इस वक्त पूरा हरीपुर 3 दिन से इसी इशू पे लगा है। तो भाई हम इस चीज को मान रहे हैं ना। आपने वीडियो बनाई, जुम्मे का दिन था ना, सैटरडे संडे छुट्टी होती है। मैंने इसको पहले कहा था कि इनको सुबह बुला लेना, इनको हम सुन के आज ही इंक्वायरी फाइनल करके डी साहब को रिपोर्ट दे देंगे। ठीक है, आप लोग सर हम आपकी रिस्पेक्ट में हैं, अदरवाइज जो है ये जो तबका है ना जी, ये जब आमने सामने हम बैठते ना तो बहुत सारी बातें खुल जाती हैं। ना इस तबके पे हमें इनकी कस्मों पे यकीन है, ना इनकी गवाहियों पे यकीन है। अंदर जो लोग बैठे थे वो खाना खा रहे थे, एक प्रॉपर्टी डीलर उनके साथ क्यों खाना, एक साथी उनके साथ क्यों खाना खा रहा है, या एक पटवारी जो मुअत्तल हुआ है वो उनके पास क्यों बैठा है। सर सिर्फ एक जवाब मतलब हम तलब करते हैं कि एक पटवारी का रजिस्ट्रार की सीट पे क्या काम है बैठने का, या वो वहाँ पे साइन किस अथॉरिटी से वो साइन कर रहा है। मैं कहता हूँ 4 महीनों से ये काम हो रहा है और सबको पता है, लेकिन ये सब मैं आपको आपकी बात ही आप कह रहे हैं ना वो पटवारी सस्पेंड है, अंडर इंक्वायरी है। ठीक है, सस्पेंड क्यों हुआ है वो, शायद इसी बात पे मतलब पटवारी की सीट पे सस्पेंड है और रजिस्ट्रार की सीट पे बैठ के काम कर रहा है। 1 मिनट ना, अगर वो दोबारा उधर बैठा हुआ है, आप अभी स्टेटमेंट देंगे ना, उसमें लिखा होगा ना, वीडियो में हमने देख लिया है, आप स्टेटमेंट दें, एक्शन आपके सामने। 10,000 रुपया पटवारी साहब ने लिए रजिस्ट्रार क्या नहीं, आप इनको दे दें। मैंने इस तरह उनको पैसे दिए, उन्होंने बोले ठीक है, ठीक है। सर ये स्टेटमेंट मैंने आपकी रजिस्ट्री करवाई है ना अपने चाचा के नाम पे। ठीक है। मैं जब गया हूँ तो मुझसे रजिस्ट्रार साहब ने पहले पूछा है जी कितने मालियत की रजिस्ट्री है। मैंने कहा जी 35,50,000 रुपए की एक रजिस्ट्री है, 23,50,000 रुपए की एक रजिस्ट्री है। उन्होंने मालियत देख के मुझे कहा है जी ये मेरा बंदा है, नसीर नाम है उसका, आप इसके साथ जाके मामलात तय करो। अच्छा, मैं जी नसीर, मैंने उसमें मेंशन की हो एप्लीकेशन पे। तो जब मैं बाहर आऊँ इस बंदे ने मुझसे मांगे 60,000। मैंने कहा किस बात के पैसे, कहते जी इसके बगैर आपका काम नहीं हो सकता। बीच में वाजद जो पटवारी मुअत्तल हुआ है वो बीच में आया, उसके बाद उसने मुझे 30,000 रुपये दिलवाए नसीर को, जो बाद में मुझे पता चला है कि ये अशफाक साहब का ड्राइवर है। दोबारा सर मैं गया हूँ, ये देखें मैंने इसमें मेंशन किया हुआ है जिस बंदे से मैंने जगह खरीदी है बशीर वल्दे अब्दुल, ये नॉन फाइलर है। इसके बावजूद जगह बेचने वाले से इसने 1% न्याज नामी बंदे ने 60,000 रुपये मुझसे वहाँ पे वसूल किया है सर। अच्छा। और 29,000 रुपया
रजिस्ट्रेशन के नाम पे उन्होंने मुझसे वसूल किया, ये 1,20,000 पैसा उन्होंने मुझसे इजाफी वसूल किया 2 रजिस्ट्री में। ये आ गई आपकी रिटर्न एप्लीकेशन जी सर, नीचे रजिस्ट्री नंबर सर गवर्नमेंट एम्प्लॉई है सर, पॉसिबल नहीं इतनी बड़ी उनके ऊपर एलिगेशन है, जब तक डिसीजन नहीं आता उनको मुअत्तल कर दिया जाए। फिर हम सिर्फ सर हमारा सिर्फ मुतालबा ये है कि एक तो उनको मुअत्तल करें फिल वक्त, उनकी जगह कोई और काम करे। अगर इंक्वायरी में वो गिल्टी साबित होते हैं तो उनको जिला बदल करें। देखिए एक बंदा बनू से आगे हरीपुर में अच्छी ऑफिसर्स भी हैं, हजारा डिवीजन में अच्छे लोग भी हैं, वो काम का, और जो मुकामी बंदा है वो किसी हद तक गुजारा भी कर रहा है। अगर वो 40-50 नहीं तो 5-10 पे बात खत्म कर देते, तो ये मतलब ये थोड़ा सा ये सर बहुत इशू है ना। 1% 1 करोड़ की रजिस्ट्री 1 लाख रुपए बनता है, ठीक है। तो आप ये भी एक मुतासरा फरीक है। हमारा केस कोर्ट में है साहब, फरोज के ऊपर लिखा हुआ है वो उसमें इम्तनाई, ठीक है, तकसीम का दावा भी है और उसके बावजूद रजिस्ट्री क्या लिखा है? फर्ज पे ये लिखा है, फर्ज पे लिखा हुआ है हुकूमत इम्तनाई केसी साहब, ठीक है, और उसके बावजूद ये 4 महीने का पुराना फर्ज है, आम फर्ज है, उसके ऊपर ये रजिस्ट्री। एक हफ्ते से पुराने फर्ज पे रजिस्ट्री सर नहीं हो रही, और दूसरा रजिस्ट्री का जो फर्ज है होता ही अलग है, ये आम फर्ज है, ठीक है। फिर ये अदालत में कोर्ट में केस हो तो ये किसी सूरत मतलब ये ऑलरेडी मैंने दिए तकसीम के, ऑलरेडी मैंने दी। दूसरा फराज साहब आपसे बात की कंफर्मेशन चाहिए थी, जो बंदा नॉन फाइलर है उसके ऊपर 7 ही लागू है। 7 ही जो बिहार का टैक्स मैं वही कह रहा हूँ सर, ऑलरेडी 6% वो पे का वो सर सिर्फ फाइलर के लिए, वो नॉन फाइलर के लिए है ही नहीं टैक्स, ठीक है। वो फिर अगर इंक्वायरी में सारा आप देख लेना, वो कह रहे हैं 1% हमने वो लिया पे तो वो ऑथराइज ही नहीं है। दूसरा ये बंदा नॉन फाइलर है। तीसरा कि अगर 22,000 टैक्स बनते हैं ना, आपने 10 क्यों? फिर वीडियो में मैं उनको कह रहा हूँ कि इनका 10 वापस करें, वाजिद कह रहे हैं जी वो दूसरे बंदे के पास है, हम देते हैं ना 10,000 की रजिस्ट्री मेरी उनके पास। ठीक है, रजिस्ट्री आपकी होगी, आप उसकी टेंशन नहीं लो, रजिस्ट्री होगी। ये अब आपकी आ गई है रिटर्न स्टेटमेंट, आपने दे दी है रिटर्न, आपका जो बयान है ये मेरा है, ये मेरा इनका है, ये नीचे वाला है इनका जी। ये एप्लीकेशन डालनी है, एप्लीकेशन नहीं, मैंने ये तो ऑलरेडी मैं एप्लीकेशन एसीआर फोटो कापियां करवा के रिसीविंग भी चाह रहे सारे, ठीक है, पेपर के एप्लीकेशन शुएब आपका नाम है? शुएब जी सब अपना नंबर दे दें। 0313 मेरा नंबर भी कर सर ये मीडिया और उसी में सर उसी थोड़ी देर एप्लीकेशन देखिएगा, मेरी एप्लीकेशन है तो मैं नंबर शेयर कर दे सकता हूँ। 0313-584-358 सर हम आपसे बड़ी उम्मीद के साथ आए हैं और हमें उम्मीद है कि एक्शन होगा। अगर जिली इंतजामिया इसके बावजूद नहीं करती मैं है आपको सर, एक बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात बताऊं, एक्शन होता है, क्यों नहीं होता? एक्शन होता है, आप आ गए हैं, आप जो उधर वो डायरेक्ट जो मामलात थे वो नहीं करने चाहिए, क्योंकि हमारे वो पास भी और ऑप्शन एक ही कोई नहीं है। वो ऑप्शन अभी आप आए हैं ना, ठीक है, ये मैं ऑप्शन पहले भी आपके आया पास तो सारे डीसी साहब से जरा एक बार पूछे तो सही। पहले भी आगे 2 दरखास्तें दी हैं, ये मेरे साथ आप कोई हमने आ जाते ना, देखिए मैं मैं नहीं जानता कौन है डीसी साहब फिर आप नहीं, डीसी साहब के पास हम एप्लीकेशन लेकर आएंगे, उनको मैंने कहा इस बंदे ने तजावुज किया रोड, ये लंटर डाल रहा है, इसको फौरन रखवाएं। कहते हैं कि एमओ को में वो जुमरात वाले दिन हमने इनको एप्लीकेशन दी है, संडे को उस बंदे ने लंडर डाला और वो मतलब साबिक केयर टेकर वजीर है, उसने उधर अपना हॉस्पिटल बनाया, उसने 7 फुट तजावुज किया है। एडीसी साहब ने सिर्फ इतना कहा है कि मैं टीएम हूँ, और मैं इस वक्त आप काम रुकवाएं फौरन, उसके बाद इंक्वायरी करें, अगर वो आ गया तो ठीक है, नहीं तो कोई मसला नहीं है। लेकिन डीसी साहब आप इसको रास्ते के मामले में सबसे पहले हमारा ये मुतालबा है उसको सस्पेंड किया जाए। क्यों जी सारे इंक्वायरी तुसी करो,
एलिगेशन है, सरकारी पोस्ट पे बैठ के और भी काम मजीद कर सकते हैं। फिलहाल उसको हर सस्पेंड किया। बंदे का पता है करप्शन कौन करता है कौन नहीं करता। आप पुराने हैं ना, मुझे पता है, आपको तो पहले भी नहीं, आपको तो पता है, एक एक बंदे का पता है आपको। ना अभी आप कह रहे हैं सस्पेंड, मैं अपनी रिकमेंडेशन जो भी होगी मैं लिख के डी साहब को दूंगा। सस्पेंड वो करेगा जो इसका अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, ठीक है। ठीक है, मैं उसको सस्पेंड नहीं कर सकता, ठीक है, ठीक है। और जो इसकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, वो हम करें। अगर ये मामलात इंक्वायरी हो के वो उसमें साबित हो जाता है, हम बिल्कुल, वो सर एक आखिरी रिक्वेस्ट है, अगर वो कह रही है ना कि इमरान अली ज़ई पे कारो सरकार मुदावत का पर्चा करें, आप मुझ पे कारो सरकार मुदावत का इंतजामिया पर्चा करे और उन पे एंटी करप्शन का पर्चा करे। ठीक है, देखें वो अगर तो अभी अगर ये साबित होता है कि मैंने कारो सरकार में मुदाखलत की, अगर मतलब नजायज की जाए तो। नाजायज किया है, बिल्कुल करें, मैं खुद गिरफ्तारी दूंगा, लेकिन इसके साथ उनके ऊपर एंटी करप्शन की है कि देखें ये इधर इतने सारे डिपार्टमेंट बैठे हैं। आपको पता है डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार कौन है? कौन है? मेरे डीसी साहब है ना, तो आप फौरन आए, सर आप रजिस्ट्रार हैं डिस्ट्रिक्ट के और ये सब रजिस्ट्रार क्या सर ये बात 2 महीने से चल रही है, हम भी आपको टाइम दिया था डीसी साहब ने, आज बिल्कुल डीसी का 11:15 अच्छा, एक मिनट, आप ये सारे आ गए हैं। देखें मैं आपका फिर शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, आप लोग आए हैं, हमारी नॉलेज में ये स्टोरी सारी आई है, आपने रिटन स्टेटमेंट दे दी है, उसको मैं अभी बुला के उस स्टेटमेंट लेके शाम तक इंक्वायरी फाइनल कर, ठीक है, ये सर के टेबल पे होगी, ठीक है। रिक्वेस्ट है आपसे कि एक दो बात सर, मैं इधर सोशल वर्कर और ये हम मददगार हैं आपस में। हमें तो इस बात का नहीं पता था, लेकिन हमने जब वीडियो देखी है उस वीडियो में सारे हालात व वाक़ियात हर चीज़ क्लियर नजर आ रही है। ठीक है सर, एक चीज़ होती है अखलाकियात, देखें ये एंटी करप्शन के लिए चीज़ें तो एक अलग चीज़ है, एक चीज़ होती है अखलाकियात। पहले तो आप सर इस चीज़ पे भी आप इंक्वायरी कर रहे हैं और ये पॉइंट भी बीच में दें कि एक अखलाकियात होती है, उधर आप जिन लोगों का काम ही नहीं है उनको कुर्सियों के ऊपर बैठा के करते हैं। जब हमारी मसलात जाती है सर, एक मिनट में वो बातें उन्होंने कर ली जब लेडीज उधर जाती हैं बयान देने, तो मुझे बताएं आप इधर 5-10 आदमी बिठाएं तो वो उन लेडीज का क्या पर्दा रहेगा जी? ठीक है, एक तो अखलाकियात कानून के हवाले से ये भी आता है, दूसरा सर बात ये है कि मैंने वो पूरी वीडियो देखी है और मुझे बहुत दिली सदमा हुआ है मुझे। उसमें ये कि एक आदमी जो हमारा नुमाइंदा है वो सर उधर दफ्तर में जाता है और वो पूछता है कि सर आपने ये क्यों किया अच्छे तरीके से, और कोई गाली इमरान साहब ने नहीं निकाली, उन्होंने उधर गालियां भी निकाली हैं। और फिर वो सर एक मिनट फिर वो मारने के लिए पीछे तक आए हैं सर। इधर नुक्से अमल का खदशा था उस वक्त, बाहर इसके साथ बाहर लोग महल्ले के गए हुए हैं, मुतासिरीन गए हुए हैं और वो मार रहे हैं। इधर सर नुक्से अमल का खदशा था, तो जिस जगह पे नुक्से अमल का खदशा होता है उधर तो फिर एक्शन लेते हैं, एक्शन ले रहे हैं। तो ये तो अभी तक सारा कुछ। और तीसरी बात सर, काइंडली मेरी आवाज़ थोड़ी सुनती है, मैं माजूर चाहता हूँ आपसे, लेकिन तीसरी बात ये है, एक चोरी और ऊपर से सीना जोर, और उन्होंने सब ने साबित किया है कि हम चोर के साथ हैं। जो चोर के साथ होता है हड़ताल करता है सर, वो क्या होता है? चोर है, वो भी वो चोर है, उनके खिलाफ नहीं करता। एक मिनट एक बात को वाइंड अप करते हैं। देखें आप कह रहे हो चोर है, ठीक है, आप मुझे साबित करेंगे ना, आप लोग सारे साबित करें वो चोर है, तो अमल का जो खदशा है ना जी, वीडियो तो लगी है जी, लगी उस पे है। लोगों ने अपने अपने कमेंट्स किए हैं कि मुझसे भी लिए हैं, मुझसे भी लिए हैं, से नहीं कहा किसी को। ये हमारे को का बेटा नहीं है, मामा नहीं है, हम पूरे एरिया के लिए आए हैं भाई। इस बात का भी मसला नहीं है, दुश्मनी भी नहीं है, ठीक नहीं है। है। मैं आप आपको ये कमेंट्स कह पढ़ रहा लें, हूँ। आप एक मिनट थोड़ा सा 2 मिनट दे दें, कमेंट्स उसके नीचे आप खुद पढ़ लें, आपको जवाब मिल जाएगा अवाम किसके साथ है। बस ठीक है, ठीक है जी, ठीक है, हमारी यही आप बात लोग है। देखें, आप लोग आ गए, अभी ये स्टेटमेंट सारी आ गई है हमारे पास, उसको भी तो मैं सुनूंगा ना, या बगैर सुने सिविल सोसाइटी की तरफ से हमारे पास सुन ली है ना। एक ऐसा काम करें, आपका कोई है स्टेटमेंट वगैरह कोई?
आप मेरा स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लें, इन तीनों की लिख लेंगे जिनकी एप्लीकेशन आप मेरा स्टेटमेंट अलग से रिकॉर्ड कर लें, अलग से दे देना। अच्छा है, अभी दे दे, कोई मसला नहीं। सर ये इनसे सर कानूनी तौर पर ये हड़ताल नहीं हो इस बुनियाद पे सर ये शाम तक हम ये सारा वाइंड अप कर लेंगे। उसको भी मैं एक दफा सुन तो लूँ ना, बगैर सुने मैं उसको कैसे कहूँ। दोनों का मौक़िफ़ सर वैसे आ गया है, वैसे वीडियो की आप लोग आए हैं उसका भी आप सर वीडियो में एक जगह शाह साहब कह रहे हैं मैंने पैसे लिए हैं, दूंगा तुम्हें कहते हैं। आप जरा वीडियो एक बहुत नाज़ेबा बात की है, सामने क्या बात भी करें जी, आप मुझ पे उनके इल्जाम लगा रहे हैं ना जी। बहुत नाज़ेबा बात कर उनसे कहेंगे उनको मेरा कल नाम याद हुआ परसों, उससे पहले मुझे जानते तक नहीं थे। ठीक है, ठीक है, और मुझे वो बताएं कि मैंने कौन सा उनसे काम हुआ, एक काम तमाम सवारी और किरदार सामान का शुक्रिया अदा करते हैं जो आज की हड़ताल है। आज की हड़ताल का मैन मकसद तो आपको पता है, उधर इमरान अली ने जो बदतमीजी की है रजिस्ट्रार साहब के साथ, गालों गलौज और पता नहीं क्या उसके साथ किया, सेवन टैक्स के बारे में जो थी। इसलिए तमाम वालिदी इंतजामिया और मुतल्लिक़ा दारों से ये अपील है कि इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अगर उसे कोई एतराज़ था किसी टैक्स के बारे में कोई मालूमात तो वो मुतल्लिक़ा फोरम पे जाता, एसी के पास जाता, डीसी के पास जाता, एंटी करप्शन का अदारा भी है, और उसने आके यहाँ पर रजिस्ट्रार साहब के साथ जो बदतमीजी की है, जो गालों गलौज की, हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। और कार्य सरकार में जो मुदाखलत की गई है उसके खिलाफ FIR की जाए और उनको कैफर करदार तक पहुँचाया जाए। और मैं सूबाई चेयरमैन दादा खान जदून उनसे गुजारिश करता हूँ वो अपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे निहायती वाजिब एहतराम जनाब मलक हफीज़ साहब, चेयरमैन आल कोऑर्डिनेशन काउंसिल, अख्तर नवाज खान, सदर एपका, और मलक अमजद साहब, सदर हेल्थ एसोसिएशन, और मेरे मोहतरम गिरदावर तहसीलदार साहिबान, सब रजिस्ट्रार साहिबान, सबको दिल की अता गिराइयों से खुशामदीद कहता हूँ, अस्सलाम अर्ज़ करता हूँ। आज का यहाँ पे हमारा इकट्ठा होना और स्ट्राइक करना ये हमने किसी खुशी में नहीं किया। सबसे पहले मैं इसकी क्लैरिफिकेशन करना चाहता हूँ। हमारे साथ आए रोज़ कुछ न कुछ ऐसे गुंडा गर्द अनासर आ जाते हैं जो गलत कामों की तरफ हमें माइल करने की कोशिश करते हैं, और जब हम उस पर इनकार करते हैं तो वो तरह तरह के हथकंडे इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। मेरे दोस्तों, आप सबको पता है कि सब रजिस्ट्रार साहब तहसील हरीपुर में हमारे इशफाक साहब, उनके पास इमरान अली नामी एक बंदा दफ्तर में आता है और बजाय बैठकर तमीज़ से तरीके से अगर बात करे, कोई मसला है तो वो डिस्कस करे, तो आके उसका अपना ज़ाती काम भी कोई नहीं है, आके राशि और दूसरे तीसरे गर्दान अलापना शुरू कर देता है, तो जिसकी हम पुरज़ोर मजम्मत करते हैं। और इसके बाद जब उसका इस पर भी इत्तफाक नहीं हुआ, जब रजिस्ट्रार साहब ने उसको कहा कि 1% 7E जो नया FTR का टैक्स लगा है वो जमा करवाना है आपने, तो उसके बदले उसने गालम गलोच शुरू कर दी, जो कि इंतहाई मायूब है। और मैं इसकी इस प्लेटफार्म से पुरज़ोर मजम्मत करता हूँ। मैं आल एम्प्लॉइज़ का सरपरस्ती आला भी हूँ, अंजुमन पटवारियान का मैं सूबाई चेयरमैन भी हूँ। आज हमने सिर्फ डिस्ट्रिक्ट हरीपुर में हड़ताल का ऐलान किया है। अगर हमारा जो बुनियादी मुतालबा है कि जो भी वाक़या सब रजिस्ट्रार साहब के ऑफिस में पेश आया है इसकी साफ शफाफ इंक्वायरी की जाए और मुल्ज़मान को
करार वाकई सज़ा दी जाए। और इसके जो भी है, मैं इस चीज़ पे ये हल्फन ये बात कहता हूँ कि जो भी इसमें मुलव्वस हो, फ्री एंड फेयर इंक्वायरी हो, जो भी इसमें मुलव्वस हो उसको करार वाकई सज़ा दी जाए। इसके अलावा गालम गलोच दफातर में किसी सूरत भी एक्सेप्टेबल नहीं है, ना उसको मैं, ना मेरे साथी, ना मेरे आल एम्प्लॉइज़ के साथी, कोई भी इस चीज़ को ये तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है कि कोई बंदा दफ्तर में आके गालम गलोच करे। अगर इमरान अली नामी जो भी बंदा है उसको कोई इशू था, कोई मसला था, तो वो प्रॉपर फोरम से रजू करता। हमारे सब रजिस्ट्रार साहब के ऊपर डबल AC साहिबान है, AC साहिबान है, ADC साहब है, PC साहब है। अगर किसी को कोई इशू था तो उनसे रब्ता करते। अगर करप्शन का कोई इशू था तो आपके बगल में एंटी करप्शन का थाना है, आप उससे रब्ता करते। एक चीज़ है कि करप्शन की रोकथाम के लिए बाकायदा हुकूमत ने डिपार्टमेंट बनाए हुए हैं। अब ये इमरान अली नामी बंदा खुद से जज बन जाता है, खुद से वकील बन जाता है, खुद ही फैसला करता है ऑन स्पॉट। क्या ये मैं आप सबसे ये बात पूछना चाहता हूँ कि ये कोई बडेरा है, आया कोई ये जज है, आया ये अदालत है, इसको किसने ये अख्तियार दिया है कि जो काम उसकी कैपेसिटी में नहीं आता, उसकी हैसियत नहीं है इतनी कि वो इतनी इधर आके ऐसी बातें करे। हमने जो हड़ताल की है वो इसका बुनियादी मकसद ये है कि आज सब रजिस्ट्रार के आपस में ये बात हुई है, कल बाकी दफातर में भी बात हो सकती है। और मैं इस प्लेटफार्म से, ऑल एम्प्लॉइज़ कोऑर्डिनेशन काउंसिल के प्लेटफार्म से, मैं अंजुमन पटवारियान के एक प्लेटफार्म से अपने अरबाब अख्तार को ये कहना चाहता हूँ कि इसका सदेबाब किया जाए और जो इमरान अली नामी बंदा है इसके खिलाफ प्रॉपर इंक्वायरी की जाए। वो तो एक तरफ जो इसने गालम गलोच की है, जो इसने कार्य सरकार में मदाखलत की है, उसके खिलाफ FIR का अंदराज किया जाए और उसको पाबंद सलासिल किया जाए, ताकि आइंदा किसी को भी ये जरूरत ना हो कि वो इन दफातर में आके गालम गलोच करे। आज उस बंदे ने इस दफ्तर में की है, कल वो DC साहब के दफ्तर में भी गालम गलोच करेगा। मेरे ख्याल में इस तरह की छूट किसी को नहीं होनी चाहिए। एक बंदा अगर सियासी माइंड रखता है, ये बात भी आपको क्लियर होनी चाहिए, एक बंदा जो सियासी माइंड रखता है वो अपनी पब्लिसिटी के लिए, लोगों को ये मैं बात कवर कराना चाहता हूँ कि वो अपनी पब्लिसिटी के लिए, पॉलिटिकल पब्लिसिटी के लिए अपने सियासी स्टंट को यूज़ कर रहा है, जो कि हम किसी सूरत ये नहीं होने देंगे इंशाअल्लाह। मैं आप सब दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जिसके साथ भी महकमा माल में या बाकी किसी डिपार्टमेंट में किसी के साथ ज़्यादती होगी तो हम इंशाअल्लाह उसके साथ खड़े होंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने साथियों को, ऑल एम्प्लॉइज़ के साथियों का, कैप्टा के साथियों का, हेल्थ के साथियों का, बाकी सब दोस्तों का और बिलखुसूस मैं अपने साथी भाइयों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारा मौक़िफ़ है उसको उजागर करने के लिए यहाँ पे आए। मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि हम इंशाअल्लाह हक़ के साथ हैं और हक़ के साथ खड़े रहेंगे। अस्सलाम, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। को वीज़ा पर गुजारिश क्या हाल चेयरमैन ने किया रसूल करीम अम्माबाद फ़ाउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जिस मकसद के लिए हम सारे इकट्ठे हैं उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि कार्य सरकार में मुदाखलत, इज़्ज़त नफ्स को मजरू करना, दफातर की इज़्ज़त पर उंगली उठाना। मैं ख़ुद भी ज़ाती तौर पर करप्शन के ख़िलाफ़ हूँ। हम किसी सूरत में ये नहीं चाहते कि किसी जगह करप्शन हो, रिश्वत का बाजार गर्म हो, हम इसके अगेंस्ट हैं। लेकिन उसका एक वाज़ेह तरीक़ाकार है कि जहाँ पर करप्शन हो, फोरम मौजूद हैं,
एसी मौजूद है, डीसी साहब मौजूद हैं, एंटी करप्शन का दफ्तर मौजूद है। उनको मुतनब्बे करना चाहिए, उनको इन्फॉर्म करना चाहिए। लेकिन कोई भी ऑफिस है उसमें जो बैठा हुआ एहलकार है, किसी ओहदे से उसका ताल्लुक है, उसकी इज्जत नफ्स है, उसकी इज्जत नफ्स को मजरू करना, दफ्तर के इज्जत नफ्स को मजरू करना मेरे ज़हन के मुताबिक ये कानूनी जुर्म है, जिसको हम ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के फोरम से कंडेम करते हैं और वाज़ेह करना चाहते हैं कि किसी डिपार्टमेंट से किसी का ताल्लुक हो, उसके अंदर कोई खामी पाई जाती है, उसको मंजर आम पर लाना बहुत अहम बात है। चंद दिन पहले यहाँ पर एसी साहब आए, मैं भी यहाँ पर एक अपने काम की वजह से मौजूद था। मैंने भी एतराज़ किया, मैंने भी एहतजाज किया, लेकिन मुलाजमीन की इज्जत नफ्स को सामने रखते हुए मैंने एहतजाज किया। जहाँ पर एसी साहब के साथ सखावत शाह साहब मौजूद थे, मैंने जो एहतजाज किया ये 7E पर किया, 0.5% पर मैंने एहतजाज किया। तो उन्होंने एसी साहब ने ये सारे पॉइंट अपनी डायरी पर नोट किए और उसी वक्त उन्होंने चेकअप किया, न्याज साहब को बुलाया, इन्होंने अपने रजिस्टर और सारी चीज़ उनको बताई कि ये जो 7E है ये नया टैक्स लगा है, ये जमा करवाना पड़ता है। इस पर मेरा जो एहतजाज था मुझे मुतमईन किया गया, तो मैंने अपना एहतजाज वापस किया। कोई भी यहाँ पर आता है, किसी जगह से आता है, वो यहाँ पर आपस की इज्जत नफ्स का ख्याल रखे, कोई दूसरा दफ्तर है उसमें भी जाए, वहाँ पर अपना उसको अगर कोई इशू नज़र आता है, करप्शन नज़र आती है, रिश्वत नज़र आती है, तो उनके ऊपर लोग बैठे हुए हैं, उनको इन्फॉर्म करना ज़रूरी है। खनजादा खान, आज डिस्ट्रिक्ट का रिपोर्ट से आपका तल्लुक है, मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आपकी एक मौसर आवाज़ सिर्फ महकमा माल के लिए नहीं, बाकी अदर डिपार्टमेंट के लिए भी है। जब तक आप मौजूद हैं हम आपके शाना बशाना है, लेकिन जहाँ पर हमें करप्शन नज़र आएगी, ये जो शफाफ इंक्वायरी होगी, उस इंक्वायरी में अगर रजिस्ट्रार साहब गिल्टी साबित होते हैं तो हम उसको कंडेम करेंगे। अगर इमरान अलीज़ई गिल्टी साबित होता है, क्योंकि जो भी गिल्टी साबित होगा शफाफ इंक्वायरी के बाद, ज़ाहिर शफाफ इंक्वायरी होगी तो हर बात सामने आएगी। तो मुझे यकीन है कि शफाफ इंक्वायरी के बाद जो भी फैसला होगा वो अच्छा होगा। लेकिन मैं जिस चीज़ को कंटेम्प्ट करने के लिए आज आपके दरमियान मौजूद हूँ, मुझे दुख इस बात का है कि कोई भी एहलकार वो तनहा नहीं है, कोई भी मुलाजिम वो तनहा नहीं है, खो वो क्लास 4 है या ग्रेड 20 की सीट पर बैठा हुआ है, वो तनहा नहीं है। उस पर तबराबाजी करना, उसको ललकारना, उसके आपस में आकर को गाली गलौज करना पसंदीदा बात है, हम उसको कंडेम करते हैं। और मैं यहाँ पर जितने पटवारी साहब मौजूद हैं, गिरदौर साहबान मौजूद हैं, रजिस्ट्रार साहब हैं या अदर तहसीलदार साहब हैं या आज एम्प्लॉइज़ के जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इस इशू पर इकट्ठे हुए और आपने अपनी आवाज़ आगे भिजवाई। डीसी हरीपुर से मेरा मुतालबा है ऑल एम्प्लॉइज से कि शफाफ इंक्वायरी के बाद अगर उसने दफ्तर में आकर बदतमीजी की है तो उसको वो करार वक़ई सज़ा मिलनी चाहिए। और अगर उसको करार वक़ई सज़ा न दी गई, अगर रजिस्ट्रार साहब गिल्टी साबित होते हैं तो हम इनका साथ नहीं देंगे। लेकिन जहाँ पर दफ्तर की बात है, जहाँ पर एक मुलाजिम की इज्जत नफ्स की बात है, उस इज्जत का ख्याल रखना हर इंसान पर ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। खनजादा खान, मैं आपका मशकूर व ममनून हूँ कि आपने हमें याद रखा। इंशाल्लाह ऑल एम्प्लॉइज़
का फोरम आपके साथ मौजूद है, आप सरपरस्ती करते हैं। जब तक आप हैं तो इंशाल्लाह हम आपके शाना बिशाना हैं। जहाँ पर भी हमें करप्शन नज़र आएगी उसमें इंशाल्लाह हम करप्शन का साथ नहीं देंगे। और ये बात वाज़ेह है कि हमने करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाई भी है और इंशाल्लाह आइंदा भी उठाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे और इत्तेफाक को इत्तेहाद अल्लाह पाक सबको इत्तेफाक से रखे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।